जब भी एग्जामिनेशन के डेट्स नज़दीक आते हैं तो स्टूडेंट्स में एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। बढ़ेगा क्यों नहीं? क्योंकि स्टूडेंट चाहता है कि मैं बेटर से बेटर परफॉर्म कर पाऊं। नतीजा, न वो स्ट्रेस लेवल की वजह से एग्जामिनेशन में अच्छा कर पाता है, न प्रिपरेशन सही तरीके से कर पाता है। इस स्ट्रेस लेवल को जो एग्जामिनेशन के दौरान बच्चों में होती है या एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के दौरान बच्चों में होती है, इसको मैनेज कैसे करेंगे या इसको कम कैसे करेंगे? आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो के आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं आगे, करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये जो एग्जामिनेशन स्ट्रेस होता है, ये एक कॉमन सी बात है। हर कोई बच्चा चाहता है कि मैं बेटर से बेटर परफॉर्म कर पाऊं। ऊपर से पेरेंट्स का भी स्ट्रेस और टीचर्स का भी स्ट्रेस। नतीजा, बच्चा जो है स्ट्रेस लेवल की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। इस स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करेंगे या इस स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करेंगे, आज हम इसी मौजू पे, इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जब हम बात करेंगे ना स्ट्रेस लेवल को कैसे मैनेज करेंगे, तो हाउ टू ओवरकम इट, दिस इज द प्रॉब्लम। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान योर स्टडी शेड्यूल। यानी जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठेंगे तो अपने स्टडी शेड्यूल को प्लान करें। क्योंकि जब भी देखा जाता है तो स्टूडेंट्स रैंडमली 24 घंटों में कभी कभी 20 घंटे पढ़ते हैं, कभी दूसरे दिन फिर वो 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाते हैं और तीसरे दिन 5 घंटे। ये जो रैंडम सिलेक्शन होती है ना, ये अच्छा परफॉर्म करने नहीं देती है बच्चों को। इसलिए क्या है, बेटर ये है कि हम अपने स्टडीज को शेड्यूल करें। शेड्यूल कैसे करें? हम एक स्टडी प्लान करें और जिसमें हम एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान के तौर पे जब हम स्टडी प्लान करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, हम इंश्योर करेंगे कि जितना भी हम मटेरियल प्रिपेयर करना चाहते हैं उसको हम प्रिपेयर कर पाएं। अगर हमारे पास 10 यूनिट है और हमें 10 यूनिट 10 दिनों में कवर करने हैं, तो इसका मतलब ये है कि हर दिन में हमें एक एक यूनिट हमें कवर करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें 24 घंटों में से सबसे पहले 10 या 8 घंटे जो है मखसूस रखने हैं नींद के लिए। नींद के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है, क्योंकि अगर आप सही तरह से नींद नहीं लेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ेगा, आप अच्छी तरह लर्न नहीं कर पाएंगे। इसलिए 7 या 8 या 10 घंटे आप अपनी नींद के लिए मखसूस रखें। उसके बाद जो आपके पास 16 घंटे या 15 घंटे बच जाते हैं, उन्हीं 15 या 16 घंटों में आप जो है स्टडी शेड्यूल करें। अगर आपके पास 10 या 15 घंटे हैं, उन 15 घंटों में आप मखसूस रखिए रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा सा खेल कूद के लिए एक आध घंटा रखिए, या फिर रिलैक्स करने के लिए भी एक आध घंटा रखिए, या खाना पीने के लिए भी एक आध घंटा रखिए। तो नटशेल में आपके पास 10 से 12 घंटे बच जाते हैं। इन 12 घंटों में आप अपनी स्टडी जो है वो शेड्यूल करें। अगर आपके पास 30 चैप्टर्स हैं और हर दिन आपको 3 चैप्टर हर किसी सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट्स में 3 चैप्टर आपको प्रिपेयर करने हैं। आपको सुबह उठ के ये टारगेट सेट करना है, एक छोटा सा टारगेट सेट करना है। मुझे 1 घंटा बैठना है या 2 घंटे बैठना है, इन 2 घंटों में मुझे ये चीज जो है वो कवर करनी है। और जब आप ये छोटा सा टारगेट सेट करेंगे तो ये छोटा सा टारगेट जब आप अचीव करेंगे तो आप में एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपका बूस्ट हो जाएगा। और नतीजा, दूसरे घंटे आप छोटा सा एक और टारगेट सेट करेंगे। उसके बाद दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं और 10 घंटों में आप छोटे 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 ये जो टारगेट्स अचीव करेंगे, नतीजा एक हफ्ते के बाद जब आप देखेंगे ना, एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि आपने एक बहुत बड़ा टारगेट जो है वो अचीव कर दिया है। इसके बाद एक और बात जो है, जो प्लान स्टडी करने के बाद टेक ब्रेक्स। स्टडी के दौरान जब आप 1 घंटा या 2 घंटे लगातार एक ही जगह बैठेंगे तो आपका दिमाग, आपका जिस्म जो है वो थक जाता है। अगर आप कंटिन्यू स्टडी करेंगे तो आप जो है लर्न नहीं कर पाएंगे ठीक तरह से। इसलिए बेटर ये है कि 1 या 2 घंटे के बाद जब आप कंटिन्यूअसली स्टडी करेंगे तो थोड़ा सा एक ब्रेक ले लीजिए, और थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए।
रिलैक्स आप कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चों के अपने अपने तरीके होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाके, खेल कूद में जाके रिलैक्स करता है, कोई म्यूजिक सुन के रिलैक्स करता है, किसी का और किसी और चीज में इंटरेस्ट है, वो वहां पर रिलैक्स करेगा। जिस तरीके से भी आप रिलैक्स कर पाएंगे वो रिलैक्स आप कीजिए। ब्रेक कंटिन्यूसली जब आप स्टडी करेंगे उसमें आप जो है सही तरह से लर्न नहीं कर पाएंगे, इसलिए ब्रेक लेना जरूरी है। इसके बाद, ब्रेक लेने के बाद एक और चीज ये है कि गेट एनफ स्लीप। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो एग्जामिनेशन के दौरान या एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान सो नहीं पाते हैं। वो 24 घंटों में से 20 घंटे पढ़ते हैं, 22 घंटे पढ़ते हैं और सही तरह से नहीं सो पाते हैं। नतीजा, उनकी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। वो सही तरीके से लर्न नहीं कर पाते हैं, और जब वो लर्न नहीं कर पाते हैं उनकी परफॉर्मेंस पे ऑटोमेटिकली असर जो है वो पड़ ही जाता है। इसलिए अपनी जो नींद है, अगर आपकी 24 घंटों में से मखसूस आप रखिए 10 से 8 घंटे तक जो है वो नींद के लिए आप मखसूस रखें। नींद के साथ आप कोई कंप्रोमाइज ना करेंगे, क्योंकि अगर आप सही नींद लेंगे तभी आप सुबह उठ के जो है फ्रेश महसूस करेंगे और फ्रेश फील करेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो हमें करनी है वो है एक्सरसाइज। अगर आप कंटिन्यूअसली किताबों के साथ बैठेंगे आपका जिस्म जो है वो थक जाता है। थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, ताकि जो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, आप घर में ही अपने ही कमरे में जो है एक्सरसाइज, थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे, उससे जो आपका जिस्म जो है, आपके ऑर्गन जो हैं वो रिलैक्स फील करेंगे और उसके बाद आप फिर से स्टडी के लिए बैठ सकते हैं। इसके बाद एक और चीज है प्रैक्टिस रिलैक्सेशन टेक्निक्स। यानी वो चीजें आप कीजिए, वो चीजें आप प्रैक्टिस कीजिए जिससे आप रिलैक्स होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि रिलैक्स होने के बहुत सारे तरीके हैं। कभी कोई नहाने जा सकता है, कोई गेम खेलने जा सकता है, कोई एक्सरसाइज करने जा सकता है, या किसी भी कोई म्यूजिक सुन के रिलैक्स करेगा। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे आप रिलैक्स अपने आप को फील करवा सकते हैं। तो इन नटशल आप अपने आप को रिलैक्स फील कीजिए, फिर आप वापस आइए, पढ़ाई के लिए बैठ जाएं। इसके बाद जो है टॉक टू समवन। जब आप लगातार 10, 20 या 15 घंटे स्टडी के लिए बैठ जाते हैं तो आप किसी के साथ बात नहीं करते हैं, आप किसी से मिलते नहीं हैं, तो आपके दिमाग में जो है आपकी स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ जाती है। इससे बेटर ये है कि अब आप स्टडी के बाद थोड़ा सा अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ या इवन अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ा सा बात कीजिए, उनके साथ डिस्कस कीजिए अपनी स्टडी के हवाले से, अपने प्लानिंग के हवाले से, या अपने कुछ अच्छी बात उनके साथ शेयर कीजिए और हंसी मजाक कीजिए, ताकि आप जो है रिलैक्स फील करें। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एग्जाम स्ट्रेस और एंजाइटी की एंड हाउ टू ओवरकम इट। तो जब हम लेजिटिमेट प्रिपरेशन की बात करेंगे ना, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो साल के इब्तिदा से ही छोटे छोटे टारगेट्स रखते हैं, और टारगेट्स जब आप सेट करेंगे और उन टारगेट्स को अचीव करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन जो है वक्त बढ़ने के साथ साथ आपकी प्रिपरेशन भी बढ़ जाती है। नतीजा, एग्जामिनेशन नजदीक आने के वक्त आप में स्ट्रेस बढ़ जाएगा, ये बहुत ही कम चांसेस है। और नतीजा क्या करना है, आपको हर दिन मखसूस रखने हैं 1 या 2 घंटे, यानी साल के इब्तिदा से ही 1 या 2 घंटे आपको रखने हैं मखसूस अपनी स्टडी के लिए। और जब आप वो मखसूस रखेंगे और उन घंटों में भी आपको छोटे टारगेट सेट करने हैं, लाइक अगर मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर या फिजिक्स का एक क्वेश्चन लर्न करना है, ये मैं 1 घंटे में प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है, तो उस 1 घंटे को आपको फुली कंसंट्रेट करना है उसी फिजिक्स के एक क्वेश्चन की तरफ। जब आप कंसंट्रेट फुली कर पाएंगे और 1 घंटे के बाद जो है वो टारगेट आप अचीव कर पाएंगे, और ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अप हो जाएगा, और दूसरे दिन आप ऐसा ही छोटा टारगेट सेट करेंगे। नतीजा, साल के महीने बढ़ते जाएंगे और दिन गुजरते जाएंगे, जब एग्जामिनेशन नजदीक आएगा तो आपके पास जो अच्छी खासी प्रिपरेशन होगी, और अच्छी खासी प्रिपरेशन जब होगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्ट होगा और आप पे एग्जामिनेशन स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। उस वक्त आपको क्या करना है, उस वक्त आपको ब्रशअप करना है, प्रीवियस नॉलेज जो आपने लर्न किया है उसको ब्रशअप करना है और एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है। ये तो थी कुछ बातें एग्जामिनेशन से पहले की, यानी प्रिपरेशन के दौरान हमें किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है।
कुछ बातें या कुछ बातों का ख्याल हमें एग्जामिनेशन हॉल में भी रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जब वो एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और विद फुल प्रिपरेशन जाते हैं, लेकिन कहीं पे कुछ ऐसा गड़बड़ होता है कि वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। या तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाती है उनकी, अपनी नर्व्स पे काबू नहीं रख पाते हैं। नतीजा वो वहां पे बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो फेंट हो जाते हैं और वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी आप एग्जामिनेशन के दिन सुबह घर से निकलेंगे तो आप रिलैक्स होके निकलिए। जब आप सुबह उठेंगे फ्रेश होके नहा धो के आप निकलिए और आप एडवांस में एग्जामिनेशन हॉल तक पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो होते हैं वो लेट पहुंच जाते हैं और परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। जब आप एडवांस में पहुंच जाएंगे, अपनी सीट या अपनी जगह आप एडवांस में ढूंढ पाएंगे, आप रिलैक्स्ड फील करेंगे। क्वेश्चन पेपर आप हाथ में लेंगे और आप लंबी सांस लेंगे और थोड़ा सा रिलैक्स फील करके क्वेश्चन पेपर देखिए। और क्वेश्चन पेपर, अगर आपको क्वेश्चन पेपर में से कोई पोर्शन आता नहीं है तो आप नर्वस मत हो जाइए। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आप उसमें भी अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। जो आपको ऑलरेडी पता है, जो आप लर्न कर चुके हैं, वो भी आप अच्छी तरह नहीं लिख पाएंगे। इसलिए आप नर्वस बिल्कुल भी मत हो जाइए। वो पहले लिखिए जो आपने सबसे ज्यादा या सबसे अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर किया है, जो आपको अच्छी तरह से आता है, वो लिखना शुरू कीजिए। और वो जब आप लिखना खत्म करेंगे उसके बाद उन क्वेश्चंस को आप लिखने की कोशिश कीजिए, उन क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश कीजिए जो आपने शायद लर्न नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी आप उनके आंसर्स लिख सकते हैं। आप में ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर आपने कोई क्वेश्चन प्रिपेयर ना भी किया है, लेकिन आपको देखना है कि क्वेश्चन हमसे तकाजा क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे, कम से कम हम अपने अल्फाज में, अपने लफ्जों में उस क्वेश्चन का आंसर लिखने की कोशिश करेंगे या वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई एम डैम श्योर कि आप अगर 100% नहीं, 50% ही सही, आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे। रिलैक्स होके आप लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप रिलैक्स नहीं रहेंगे, आप वो क्वेश्चन भी नहीं लिख पाएंगे जो आपको ऑलरेडी आता है, जिसकी आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की है। बहरहाल ये कुछ टिप्स हैं जो आपको एग्जामिनेशन के दौरान या एग्जामिनेशन से पहले जहन में रखनी है। ये टिप्स आप फॉलो करके मुझे उम्मीद है आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी हमारी गुड विशेस आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगले वीडियो में एक और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।